जिलाधिकारी ने अधिवक्तागणों के साथ की बैठक। इनामिया शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में घायल। सरकारी धन के दुरुपयोग में पूर्व ग्राम प्रधान खजूरी मीरा देवी दोषी। ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने होंगे 70,200 रुपए। रोजगार मेले में 13 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। एसडीएम तथा बीईओ की जांच के बाद बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को कराया गया बंद। स्वच्छता ही सेवा विषय पर आयोजित हुई निबंध प्रतियोगिता और जीवित पुत्र का जीवतिया व्रत बुधवार को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिवक्तागणों के साथ औपचारिक बैठक किए। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए समस्त उपस्थित अधिवक्तागणों का परिचय भी प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शासकीय कार्यों के अंतर्गत सभी कोर्ट में समस्त राजस्व वादों की समीक्षा की जा रही है। राजस्व वादों का शीघ्रतम निस्तारण शासन की शीघ्रतम प्राथमिकताओं में से एक है। बैठक में स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था कायम रखते हुए लंबित वादों को राजस्व संहिता के अनुरूप गुण दोष के आधार पर गुणवत्तापरक नियमित अनुश्रवण करके राजस्व वादों के शीघ्रतम निस्तारण हेतु डीएम ने आश्वस्त किया। पूर्वांचल के क्षेत्रों में सामान्यतः भूमि विवादों की बहुतायकता देखने को मिलती है। शासन के निर्देश के क्रम में वादों के निस्तारण पर विशेष बल दिया जा सकता है। विभिन्न धाराओं में समय सीमा निर्धारित भी की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि कहा जाता है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नियमित अनुश्रवण करके राजस्व संहिता में उल्लिखित राजस्व प्राविधानों के अनुसार सारे कार्य स्वस्थ प्रणाली के अनुरूप क्रियान्वित किए जाएंगे। सारे नियम तो लिखित हैं, नियमों से इतर हम जा भी नहीं सकते हैं। राज्य हित सर्वोपरि है। राग द्वेष तथा अन्य कारणों के आधार पर कभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था कायम रखते हुए सारे कार्य क्रियान्वित करना है। राजस्व संहिता के नियमों के अनुरूप वादों का गुणवत्तापरक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए धारा 30, 111, 34, 24 आदि के वादों का समय के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। इसमें आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, मंत्री मृत्युंजय सिंह, सुरेश सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रघवान तिवारी, वीरेंद्र नाथ मिश्रा, गोविंद पांडे, रविंद्र उपाध्याय आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। जनपद पुलिस ने अंतर जनपदीय टप्पेबाज चोरी करने वाले बरुआर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के इनामिया 2 शातिर चोर घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा पुलिस कार्यालय पर पत्रकारों को जानकारी दी गई कि जनपद में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24 सितंबर को थाना कोतवाली हाटा, थाना ऐरोली बाजार स्वाट टीम के संयुक्त टीम के द्वारा हाटा महुआडीह रोड पर ग्राम पटनी पुलिया के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल वाहन आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन पर सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर की गई। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें वह घायल हो गया, जिसकी पहचान राजेंद्र प्रसाद पुत्र स्वर्गीय महंगू प्रसाद निवासी ग्राम मोड़ाडीहा, थाना धानेपुर, जनपद गोंडा और हरिश्चंद्र बरुआर पुत्र स्वर्गीय निबरे निवासी ग्राम बलदूपुरवा, धानेपुर, जनपद गोंडा के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 2 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज, 2 अदद फायर शुदा खोखा कारतूस 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 अदद मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कंपनियों के, अपराध में प्रयुक्त बिना नंबर की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर, 25,000 रुपये नगद की बरामदगी भी की गई। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस के द्वारा अभियुक्तों पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र ने बताया कि अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा थाना कोतवाली हाटा के मुकदमा संख्या 592/2024 में 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि बैंक के सामने रेकी कर आने जाने वाले कस्टमर्स को बैंक में पैसे लेकर डिग्गी तथा पर्स में रखने के उपरांत झपट्टा मारकर छीन लेते थे तथा डिग्गी तोड़कर पैसा निकाल लेते थे। पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र के द्वारा बताया गया कि अपराधियों का एक लंबा इतिहास है। अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद पर विभिन्न थानों में 12 मुकदमे विभिन्न धाराओं में पंजीकृत हैं। इसी प्रकार अभियुक्त हरिश्चंद्र बरुआर पर विभिन्न थानों में 9 मुकदमे विभिन्न धाराओं में पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, थाना कोतवाली हाटा, जनपद कुशीनगर, मई टीम, प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय, थाना ऐरोली बाजार, जनपद कुशीनगर, मई टीम, उप निरीक्षक आलोक यादव, प्रभारी स्वाट टीम, जनपद कुशीनगर, मई टीम, उप निरीक्षक शरद भारती, सर्विलांस सेल, जनपद कुशीनगर, मई टीम शामिल रहे। विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजूरी की पूर्व ग्राम प्रधान मीरा देवी जांच के उपरांत सरकारी धन के दुरुपयोग की दोषी पाई गई हैं। हृदय कुमार पांडे, ग्राम पंचायत खजूरी, विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के द्वारा नोटरी के साथ दिनांक
9/5/2023 को पूर्व ग्राम प्रधान मीरा देवी के द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत की गई थी। इनके द्वारा कराए गए कार्यों की जांच कराने का अनुरोध भी किया गया था। उक्त के संदर्भ में जिला खाद्य तथा विपणन अधिकारी कुशीनगर एवं अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग कुशीनगर को जांच अधिकारी नामित किया गया था। दिए गए जांच रिपोर्ट के अनुसार कराए गए आरसीसी कार्य 180 मीटर के सापेक्ष मौके पर 154 मीटर पाया गया, जो कि किए गए एमबी तथा भुगतान के अनुसार 26 मीटर कम था। इस संदर्भ में ग्राम प्रधान मीरा देवी तथा तत्कालीन सचिव कौशल किशोर सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका जवाब इन दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें जांच अधिकारी संतुष्ट नहीं हो सके और कुल 1,40,400 रुपए के सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सत्य पाया गया। जिलाधिकारी कुशीनगर विशाल भारद्वाज के द्वारा नियमानुसार कुल धनराशि का 50% यानी 70,200 रुपए पूर्व ग्राम प्रधान मीरा देवी के द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में जमा करते हुए उसकी रसीद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इस संदर्भ में जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर पूर्व ग्राम प्रधान को उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करते हुए उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में भू राजस्व की तरह वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिला रोजगार सहायता अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय कुशीनगर के तत्वाधान में जिला सेवायोजन कार्यालय रविंद्रनगर धूस के परिसर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड कुशीनगर कंपनी सम्मिलित हुई। रोजगार मेले में प्रतिभाग के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से लेकर 35 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण थी। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में कुल 28 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 13 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न पदों जैसे सिक्योरिटी गार्ड तथा सिक्योरिटी सुपरवाइजर पदों पर चयन किया गया। रोजगार मेले में जिला सेवायोजन अधिकारी शाहनवाज आलम, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी अनिल कुमार, जितेंद्र जायसवाल, अभिषेक मिश्रा, राम प्रवेश, प्रशांत कुमार सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। सदर एसडीएम तथा बीईओ ने मंगलवार को कटकुइया गांव में संचालित प्राइवेट विद्यालयों की जांच की। इसमें सीबीएसई पैटर्न पर संचालित एक विद्यालय बिना मानक के संचालित पाया गया। इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने विद्यालय को स्थायी रूप से बंद कराते हुए संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देश दिए। कार्रवाई के बाद बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों में हड़कंप मच गया। सदर एसडीएम व्यास नारायण उमराव ने मंगलवार को पटौना बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह के साथ कटकुइया पोस्ट ऑफिस के पास संचालित माउंट एकेडमी का निरीक्षण किया गया। जांच में यह विद्यालय बिना मान्यता के ही सीबीएसई पैटर्न पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं संचालित करते हुए मिला। एसडीएम ने इस विद्यालय को बंद कराते हुए नामांकित 228 कक्षा छात्राओं को पास के सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने तथा विद्यालय के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि बिना मान्यता के क्षेत्र में कोई भी विद्यालय संचालित नहीं होने दिया जाएगा। इसकी जांच कराकर प्रबंधक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि पूर्व में भी विद्यालय को नोटिस दिया गया था। ब्लॉक में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। पटौरा नगर के हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वच्छता ही सेवा विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एनएसएस की दोनों इकाइयों के स्वयंसेवकों तथा स्वयंसेविकाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। एनएसएस के स्थापना दिवस पर एक सभा आयोजित भी की गई। एनएसएस के ध्येय गीत के उपरांत स्वयंसेवक सेविकाओं के द्वारा स्थापना उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। सभा को संबोधित करते हुए एनएसएस प्रभारी उषेश पांडे ने कहा कि एनएसएस एक जीवन में अनुशासन तथा जीवन जीने की कला सिखाता है। एनएसएस की दूसरी यूनिट की प्रभारी संध्या त्रिपाठी ने सभा को संबोधित किया। सभा का समापन एनएसएस के उद्घोष के साथ राष्ट्रगान के बाद हुआ। इस अवसर पर आकांक्षा, मुस्कान, शिवानी, सृष्टि, महावीर, राज, ऋतिक रोशन, रामबाबू, दिवाकर आदि उपस्थित रहे। पुत्रों के लंबी आयु की कामना तथा उनके स्वस्थ जीवन के लिए माताओं के द्वारा किया जाने वाला निर्जला व्रत ज्योतिपुत्र का ज्योतिया व्रत बुधवार को है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि यह व्रत अश्विन कृष्ण प्रदोष व्यापिनी अष्टमी तिथि को किया जाता है। निर्णय सिंध के अनुसार अपराह्न एवं प्रदोष काल में अष्टमी तिथि मिलन के कारण ज्योतिपुत्रिका का व्रत बुधवार को करना श्रेष्ठकर है। व्रत पूजन मुहूर्त शाम 3:30 से 5 बजे तक है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं के साथ की बैठक। इनामिया शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में घायल। सरकारी धन के दुरुपयोग में पूर्व ग्राम प्रधान खजुरी मीरा देवी दोषी, ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने होंगे 70,200 रुपये। रोजगार मेले में 13 अभ्यर्थियों का हुआ चयन।
एसडीएम तथा बीईओ की जांच के बाद बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को कराया गया बंद। स्वच्छता ही सेवा विषय पर आयोजित हुई निबंध प्रतियोगिता और ज्योत पुत्र का ज्योतिया व्रत बुधवार को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।